चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की गुलाब की राजकुमारी। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। इस कहानी के हीरो खलील खां हैं, जो वर्षों पहले फाख्ता उड़ाया करते थे, जिनके किस्से आज भी कहीं न कहीं सुनने को मिल जाया करते हैं। आखिर खलील खां क्या चीज़ थे? उनका नाम इतना मशहूर कैसे हुआ? उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कारनामे किए? कभी आपके मन में भी उनके बारे में जानने की इच्छा होती होगी। तो आओ आज हम उन्हीं खलील खां का एक किस्सा सुनाए। उम्मीद है जहाँ आप उनके कारनामे पढ़कर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, वही उनके साहस और दिलेरी से भरपूर कारनामों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वह देखिए, खलील खां अपने घर के बाहर दहलीज पर बैठे मुर्गियों को दाना खिला रहे हैं। हे खा ले, खूब खा ले, लेकिन अंडे भी खूब दीजियो। फाख्ता उड़ा के कुकड़ू को खाएंगी तो अंडे भी देगी। कूकू। तभी एक बिल्ली के आने से मुर्गियों में खलबली मच गई। अरे यह कहाँ भाग रही है? कुकड़ू को फर को बिल्ली। अरे तेरा सत्यानाश हो बिल्ली की बच्ची, भाग यहाँ से। म्याऊं। मेरी मुर्गी का पीछा छोड़ दे वरना टंगड़ी तोड़ दूंगा फाख्ता उड़ा के। हे आखिर डर गई ना बिल्ली मौसी फाख्ता उड़ा के। हे आए मुर्गी रानी कहाँ गई? फाख्ता उड़ा के कुकड़ू को। अपनी मुर्गी को तलाशते हुए खलील खां उस जंगल में जा पहुंचे जहां जाने से लोग घबराते थे। ओ मेरी मुर्गी रानी वापस आ जा, बिल्ली मौसी भाग गई है। मुर्गी रानी, कौन है इधर? आओ। तभी, आई है, कौन पुकार रहा है फाख्ता उड़ा के? अंदर से आवाज आई है। मेरी मदद करो, मैं यहाँ कैद हूँ। बे बाप रे भूत! डरो मत, मैं कोई भूत नहीं, गुलाबगढ़ की राजकुमारी हूँ। लेकिन तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? मैं तालाब के बीच में कैद हूँ, डरो मत, नजदीक आओ, फिर सब कुछ बताती हूँ। सत्यानाश हो मुर्गी का, कहाँ फंसा दिया फाख्ता उड़ा के। हाँ चचा जान, और आगे आइए, मैं आपको देख रही हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता हूँ फाख्ता उड़ा के। आप तालाब के बीच जो गुलाब देख रहे हैं वह मैं ही हूँ। मैं आपको अपनी पूरी आप बीती सुनाती हूँ चचा जान। क्या मतलब? मेरे पिता हरनाम सिंह जी गुलाबगढ़ के राजा थे। जनता और खुद के मनोरंजन के लिए वे हर वर्ष कुछ प्रतियोगिताएं कराते थे, जिनमें भाग लेने के लिए कई राज्यों से लोग हमारे यहाँ आते थे। प्रतियोगिता के एक दिन खेल आरंभ किए जाए। ठहरो, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? महाराज मेरा नाम जादूगर भांगड़ा है। खेल आरंभ होने से पहले आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं मैं। तुम्हारा सवाल अगर प्रतियोगिता के संबंध में है तो जवाब अवश्य दिया जाएगा। महाराज सारी प्रतियोगिताओं का विजेता अगर एक ही व्यक्ति हो तो आप उसे इनाम में क्या देंगे? असंभव, एक इंसान कभी भी सारी प्रतियोगिताएं नहीं जीत सकता। यदि मैं इसे संभव कर दूं तो तब तुम्हारी हर उचित मांग पूरी की जाएगी। क्या महाराज राजकुमारी गुलाब का विवाह मुझसे कर देंगे? खामोश! राजकुमारी मेरे पास महारानी बनकर रहेगी महाराज। एक जादूगर के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। तुम्हारी इतनी जरूरत, गिरफ्तार कर लो इसे। हरनाम सिंह, तूने मेरा अपमान किया है, अब देख मेरा क्रोध। आश्चर्य! आकाश से पानी की मोटी धार मैदान में गिरने लगी। बचो बचाओ भागो, हे राम! हरनाम सिंह, मैं चाहता तो राजकुमारी को अपनी जादुई शक्ति से उठा कर ले जाता। यह मेरी शराफत थी जो मैंने तुमसे उसका हाथ मांगा। अभी भी समय है, अपनी जनता को डूबने से बचा लो। हरगिज नहीं। हा तुम स्वार्थी राजा हो, हा। अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, वरना यह जादूगर सब कुछ तबाह कर देगा। और रक्षा मेरे देवता, रक्षा! एक और महान आश्चर्य, अब वही पानी वापस आकाश में लौट रहा था। अरे मेरा जादू बेअसर हो रहा है। रक्षा मेरे देवता, रक्षा! तभी जादूगर की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। वो तो राजकुमारी भी जादुई शक्ति की स्वामिनी है। और जादूगर दूसरा मंत्र बोलने लगा। परिणाम स्वरूप आकाश से सांप, बिच्छू, केकड़े आदि भयानक जंतु गिरने लगे। राजकुमारी ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। मेरे जीव रक्षक देवता, मेरी रक्षा करो! तुरंत ही आकाश से गिरने लगे जीव जंतु जादूगर के हाथों में समाने लगे। ओ, मुझे राजकुमारी पर किसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। विश्वास नहीं होता कि यह मेरी बेटी का करिश्मा है। तभी जादूगर ने एक हड्डी निकालकर राजकुमारी के ऊपर उछाल दी। अगर इस समय इसके विचार भटके हुए हैं तो इसे एक पौधे में बदल जाना चाहिए।
पिताजी मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, क्या जवाब दूंगी उन्हें। पलक झपकते ही जादूगर की हड्डी उसके सिर पर आ गिरी। अगले क्षण वह एक गुलाब के पौधे में बदल गई। उफ! वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक पड़े। अरे राजकुमारी कहाँ गई? राजकुमारी! अरे राजकुमारी कहाँ गायब हो गई? हाँ हाँ, मुझसे टक्कर लेने चली थी बेवकूफ़। ठहरो, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, फाख्ता उड़ा के। हाँ हाँ, कहिए चचा जान। क्या आपको भी जादू आता है राजकुमारी जी, और आप यहाँ कैसे आ गई? मुझे जादू नहीं आता चचा जान, वह सब मेरे इष्ट देवताओं के वरदान का चमत्कार था, और जादूगर ने ही मुझे यहाँ कैद कर रखा है। ओह खैर, अब तुम अपने असली रूप में कैसे आ सकती हो? यह काम बहुत मुश्किल है। इसके लिए राक्षसों व जादूगरों से टकराना होगा, और यहाँ से 1000 कोस दूर मारवाड़ी के एक तिलसम से सोने का घड़ा लाना होगा। बेटी, जिंदगी भर फाख्ताएँ उड़ाई हैं, अब तुम्हारी मदद कर सका तो बुढ़ापा सफल हो जाएगा मेरा। वैसे यह तिलस्म क्या भला है? तिलिस्म एक खतरनाक भूल भुलैया होती है। इस तिलस्म के 3 दरवाजे हैं, जिन्हें बुद्धि व ताकत के बल पर ही पार किया जा सकता है। तीसरे दरवाजे के पार ही सोने का घड़ा मिलेगा। हे, यह तो कोई मुश्किल काम नहीं फाख्ता उड़ा के। हाँ, अगर हिम्मत और बुद्धि से काम लिया जाए तो यही काम आसान हो सकता है। गुलाब की राजकुमारी ने खलील खां को तिलस्म का पूरा रास्ता समझा दिया। हे राजकुमारी जी, हिम्मत तो हमारे खून में है। मेरे नाना ने एक देव को मारा था। वह 1000 गज ऊंचा और 2000 गज नीचा था। अच्छा राजकुमारी जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। सोने का घड़ा लेकर जल्द ही वापस लौटूंगा फाख्ता उड़ा के। भगवान आपको सफलता दे चचा जान, मैं आपका इंतजार करूंगी। खलील खां फाख्ता के साथ राजकुमारी के बताए रास्ते पर चल दिए। मेरे अल्लाह, एक नेक काम करने चला हूँ, मेरी हिफाजत करना। एक माह के कठिन सफ़र के बाद खलील खां इस समय एक भयानक जंगल से गुजर रहे थे। तभी बादलों की गर्जन जैसी डरावनी आवाज़ सुनकर ठिठक गए। हा, मैं खाऊंगा। हा, तू खाएगा। बे बाप रे, यह कौन मुझे खाने आ रहा है फाख्ता उड़ा के? आपको नहीं, राक्षस एक शेर को खाने के लिए लड़ रहे हैं। इसे मैंने पकड़ा है, इसे मैं खाऊंगा। हा, तू खा सकेगा इसे। हा। देखते देखते वह तीनों राक्षस आपस में ही भिड़ गए। तू खाएगा, ले खा डिसूंग। आ लड़ते लड़ते अचानक गंध, मनुष्य की गंध, गंध उधर से आ रही है। अब्बू जी, वह इधर ही आ रहे हैं। बाप रे, अब क्या करूं? आज 3 वर्ष बाद मनुष्य का मांस खाऊंगा। उई! खतरा देख फाख्ता बोल पड़ी। अब्बू जी भागिए। हे मेरे खुदा, मेरी हिफाजत कर। मनुष्य की यही अदाएं तो हमारे दिल और पेट को बेचैन कर देती हैं। हा, भाग कर जाएगा कहाँ? उफ! हे मेरे खुदा, अब तू ही मेरा रखवाला है। मेरे अब्बू जी मुसीबत में हैं। उफ! मर गया रे, बचाओ। अरे क्या हुआ? मनुष्य की चीख। वह चीखा क्यों? कहाँ गया? गंध तो यहीं आसपास से आ रही है। न जाने अल्लाह मियाँ ने इतने बड़े बड़े कांटे क्यों बनाए हैं। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी वहाँ गंध सूंघते सूंघते हुए राक्षस आ पहुँचे, और उन तीनों ने उस गड्ढे को ऊपर से घेर लिया। अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। हा, अब कहाँ बच कर जाएगा मनुष्य? बे बाप रे, अब क्या होगा? खलील खां को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने वह कांटा अपनी ओर बढ़ते राक्षस के हाथ में जोर से चुभो दिया। आई! उधर फाख्ता की चोंच तीर की तरह दूसरे राक्षस की आंख में घुस गई। ए ऊपर वाले, मेरे अब्बू जी की मदद करो। आ ही, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे चोंच मारे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ ई राक्षस भाई, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे अकेले से तो तुम तीनों का पेट तो भर न सकेगा। यह कह तो सही रहा है, क्यों न अस्थिक को मारकर मनुष्य को हम दोनों भाई। यह मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहा है? जरूर यह मुझे मारना चाहता है। अगले क्षण अस्थिक ने कुछ निश्चय किया। इसका भाई तो यहाँ है नहीं, क्यों ना इसे मैं ही ठिकाने लगा दूं। और फिर अस्थिक ने अपने साथी पर प्रहार कर दिया। डिसूंग! कितनी देर दोनों में युद्ध चलता रहा। बचाओ! अपने भाई की चीख सुनकर फाख्ता के पीछे गया राक्षस वापस आ गया। अरे अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे मार दूंगा। तड़ाक! उधर दोनों राक्षसों में लड़ाई चल रही थी, और इधर। अब्बू जी, वह दोनों लड़ रहे हैं।
एक मर चुका है, आप फौरन भाग चलिए। क्या? वे दोनों अभी भी लड़ रहे हैं, और तेज भागिए। हे परवरदिगार, इसी तरह कुछ देर उन्हें भिड़ाए रख, फाख्ता उड़ा के। भागते भागते खलील खां बहुत दूर निकल गए। जंगल न जाने पीछे कितनी दूर छूट गया था। जान बच गई, अब इस पहाड़ी इलाके में कोई खतरा नहीं होगा। हम बाल बाल बच गए आज तो। प्यास से अलग सूख रहा है, फाख्ता जरा आसपास देखना, कहीं पानी है। बहुत अच्छा अब्बू जी। और फाख्ता उड़कर एक और चल दी। तभी, हा हा, तुझे प्यास लगी है? आप कौन? चुड़ैलम्मा। हा हा। उफ, अपनी यह डरावनी सूरत पीछे घुमा लो चुड़ैलम्मा। तुम्हारी यह बेसुरी आवाज़ सुनकर मेरे कान फट जाएंगे, फाख्ता उड़ा के। हा हा, कुछ देर और बोल ले, फिर करूंगी तेरा किया क्रियाक्रम। हा हा। हा हा, जल तू जूहा, बन जा चूहा। सचमुच यह तो खलील खां चूहा बन गए। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? फिर एक ही छलांग में डायन खलील खां के सामने पहुंच गई। अब बोल, कहाँ जाएगा बचकर? चुड़ैल अम्मा, मुझे मत खाओ, मैं मरना नहीं चाहता। और जैसे चुड़ैल ने खलील खां को पकड़ना चाहा, उन्होंने उसके हाथ में कांटा चुभो दिया। हाय तेरी यह मजाल, जो मुझे काटे, तुझे मच्छर बनाकर मसल दूंगी। ही, मजा आ गया आज तो, फाख्ता उड़ा के। हंसी सुनकर डायन तिलमिला गई। आंसू मदांसू, बन जा एक मच्छर तू। आहा। तुरंत ही चूहे से खलील खां मच्छर बनकर उड़ने लगे। तेरा सत्यानाश हो जाए चुड़ैल की बच्ची, अब तुझे मसल दूंगी, भिन भिन। कितनी देर तक जादूगरनी खलील खां को पकड़ने की चेष्टा करती रही, किंतु वह कन्नी काट बच जाते थे। हम भिन। अंत में जब चुड़ैल थक कर काफ़ी परेशान हो गई, अब इसे नानी न याद करा दी तो मेरा नाम भी खलील खां नहीं, फाख्ता उड़ा के। ही। गड़बड़ मंत्र, बन जा बंदर। खलील खां अब बंदर बनकर उछलने कूदने लगा। ही, मजा आ गया, फाख्ता उड़ा के। अरे मर गई तेरी अम्मा, मर जाए बंदर के बच्चे। यह जब तक पीछे घूमे तब तक इसकी जादुई छड़ी छीन लूं। खलील खां जादूगरनी की छड़ी छीन कर भाग लिए। अरे यह क्या हो गया? कहाँ भागता कहाँ है? तभी, अब्बू जी, यह जादूगरनी खतरनाक नजर आती है, इसे जल्दी मार दो। हाँ हाँ, फाख्ता, अभी इसकी फाख्ता उड़ाता हूँ। आंसू बदांसू, बन जाए कछुआ तू। नहीं नहीं, अब्बू जी, फौरन छड़ी अपने ऊपर घुमाकर असली रूप ले लो, फिर इस जादूगरनी की गर्दन काट दो। अभी काटता हूँ इसकी गर्दन। और खलील खां ने असली रूप में आकर जादुई छड़ी को तलवार बनाकर कछुआ बनी जादूगरनी की गर्दन काट दी। हे, देखा कितनी बहादुरी का काम कर दिया है मैंने, फाख्ता उड़ा के। अरे ये तो मरते ही अपने असली रूप में आ गई। और कुछ देर बाद, अरे तुझे मैंने कहीं भेजा था, पानी देखने, पहाड़ी के पीछे दूसरी तरफ झरना है। झरने का पानी पीने के बाद खलील खां ने आगे का सफ़र तय करना आरंभ कर दिया। वाह, अब तो जादुई छड़ी साथ में है, अब चलना चाहिए, फाख्ता उड़ा के। अबू जी, मारवाड़ी के कंडर तक पहुंचने के लिए जादुई छड़ी काफ़ी काम आएगी। हाँ, पहले मैं आराम करना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ, फाख्ता उड़ा के। और फिर जय जय खुर्र। आधी रात के समय, जरीना, आज इस पेड़ पर एक एक भी फूल नहीं है। हैरत की बात है। अरे बहन, यह देख, कौन है यहाँ? यह तो कोई इंसान है, धरती का वासी। तब तो इसी की छाया से आज गुलर के फूल नहीं उगे। इस इंसान को हम साथ ले चलती हैं। अरे यह क्या, मैं तो उड़ रहा हूँ, फाख्ता उड़ा के। ही, शायद ख्वाब देख रहा हूँ। बहन, मेरे अब्बू को छोड़ दो। अरे परियो, मुझे कहाँ लिए जा रही हो, फाख्ता उड़ा के? चुप रहो, हम तुम्हें परीलोक ले जा रही हैं। परीलोक? वाह, तब तो मज़े आ गए, परीलोक तो जन्नत है। सुनो परियो, यहाँ बादलों के बीच बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप यहाँ कुछ देर ठहर नहीं सकती? हाँ बहन, कुछ देर ठहर जाओ, मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ। नई रानी हमारी राह देखती होगी। कुछ देर बाद दोनों परियां खलील खां को साथ लेकर परीलोक पहुंची। अरे यह जरीना महरून किसको पकड़ लाई? अरे वहाँ रात थी, यहाँ दिन, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। परीलोक के दरबार में, जरीना कौन है ये? यह मृत्युलोक का वासी है रानी जी। क्या एक भी फूल नहीं मिला? फिर इसे क्यों उठा लाई? जाओ इसे वापस वही फेंक आओ। मैं इसे इसलिए उठा लाई कि आपको विश्वास हो जाए।
इन सब परियों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? जाओ इसे वहीं फेंक आओ। महारानी जी, आप खपा क्यों होती हैं? हाँ महारानी जी, जब हमारे अब्बू जी यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ अपनी सुनाइए, कुछ हमारी सुनिए। खामोश गुस्ताख, ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं महारानी, खपा ना होइए। क्या मैं आपके दुख और परेशानी का कारण जान सकता हूँ? मन ही मन कोई फैसला करके रानी ने कहा, हे मृत्युलोक के वासी, क्या तुम हमारे दुख भी दूर कर सकते हो? महारानी जी, दुखों से निजात दिलाने वाला तो आसमान के ऊपर बैठा है, इंसान तो बस कोशिश ही कर सकता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद रानी ने अपनी व्यथा बताई। कई वर्षों से दैत्यलोक का एक राक्षस यहाँ आता है और हर बार 2-4 परियों को उठा ले जाता है। एक बार हमने उसका मुकाबला भी किया था, किंतु उस पहाड़ जैसे लंबे राक्षस का हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तक सैकड़ों परियों को ले जा चुका है वह। हम सब उसी से दुखी हैं। रानी जी, वह आज फिर आया है क्या? क्या? कौन राक्षस? आप घबराइए नहीं रानी जी, मेरे अब्बू जी उसे चुटकियों में मसल देंगे। मुझे मरवाने में लगी है फाख्ता की बच्ची, तेरी गर्दन तोड़ दूंगा फाख्ता उड़ा के। लगता वह आ रहा है, यही है वह राक्षस। वह बाप रे, यह तो बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। हा हा, यह तो वाकई भयंकर नजर आ रहा है बूजी, कैसे इसे पराजित कर सकेंगे? तभी रानी खलील खां की ओर मुखातिब होकर बोली, आप खड़े क्यों हैं? कुछ करिए, वह हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। किस सोच में हो अब्बू जी? अगर आप आगे नहीं बढ़े तो इन परियों के सामने नाक कट जाएगी। लेकिन देखिए, उसने 2 परियों को पकड़ लिया है। बचाओ बचाओ, ठहर जाओ। कौन है? छोड़ दो इन परियों को, वरना मार मार के भूत बना दूंगा फाख्ता उड़ा के। वाह, क्या कड़ाकेदार आवाज है। हा हा, तू मुझे मारेगा? हा हा, मच्छर की औलाद, भाग यहाँ से। तेरी यह मजाल कि तू मुझे मच्छर कहे। बचाओ। ए जादुई छड़ी, तलवार बन जा। अगले पल खलील खां के हाथ में तलवार थी। अब्बू जी, डरिएगा नहीं इससे। हा हा, मच्छर मुझसे टकराएगा। हा हा, आज आओ आओ। हा हा, देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। अब्बू जी, इसका हाथ काट दीजिए। खचाक। आ, अब्बू जी, पैर भी। खचाक। मर गया। और फिर राक्षस को ख़त्म करना खलील खां के लिए आसान था। वाह। उसके बाद तो परीलोक में खूब खुशियां मनाई गई और खलील खां की परियों ने खूब आव भगत की। अरे चचा जान, आपने यह तो खाया ही नहीं, थोड़ा यह भी लीजिए ना। फिर आराम करने के लिए उन्हें शानदार बिस्तर दिया गया। इन परियों ने बड़ी खातिरदारी की है। हाँ अब्बू जी। दूसरे दिन परियों की रानी ने खलील खां को भावभीनी विदा दी। चचा जान, आपने परीलोक को जो सुख और शांति दी है, हम उसका एहसान तो नहीं उतार सकते, किंतु यह जादुई अंगूठी और कालीन आप भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। कालीन पर बैठकर आप कहीं भी जा सकते हैं और अंगूठी आपके खाने का प्रबंध करेगी। हे, इसकी क्या ज़रूरत थी? जब तुम इतना आग्रह कर रही हो तो लाओ, रख लेता हूँ फाख्ता उड़ा के। और फिर जरीना व महरून परी खलील खां को परीलोक के बाहर तक छोड़ने आई। अच्छा चचा जान, कभी फिर आइएगा। हे, ज़रूर ज़रूर आऊँगा फाख्ता उड़ा के। विदा चचा जान। वाह, यह जादुई कालीन तो बहुत अच्छा है, मज़े आ गए फाख्ता। हाँ अब्बू जी, आज जैसा आनंद तो कभी नहीं मिला। परीलोक काफ़ी दूर छूट गया था, कालीन उड़ रहा था। कसम नवल भाई जमीर की, बचपन से जवानी तक कभी इतना सुख नहीं मिला जितना इस बुढ़ापे में मिल रहा है। अब्बू जी, कालीन को मारवाड़ी की ओर मोड़ दीजिए। उड़ते कालीन पर काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद, अरे क्या यही है वह खंडर जिसमें तिलस्म है? जादुई कालीन गलत जगह नहीं उतर सकता अब्बू जी। इस सड़े हुए खंडर के अंदर तिलस्म होगा, यकीन नहीं आता। खंडर पर उतरने के बाद खलील खां के कालीन समेटते ही, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? क्या कौन है बे फाख्ता उड़ा के? उफ। जादूगर, भांगड़ा के इलाके में तुम क्या करने आए हो? जवाब दो। ए बे, तुम चाहे भांगड़ा हो या कांगड़ा, ज़्यादा चीखो मत। तुम जानते नहीं मेरा नाम खलील खां है फाख्ता उड़ा के। ज़्यादा ऊंचा बोलने वाले का मैं सिर काट लिया करता हूँ। मुझे तिलस्म में जाना है। क्या तिलस्म में? हाँ तिलस्म में। हा हा,
मेरे होते हुए तू तिलस्म में नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ भाग यहाँ से, वरना तेरा तो बाप भी मुझे नहीं रोक सकता तिलस्म में जाने से। देख मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर है तेरे में हिम्मत तो रोक ले फाख्ता उड़ा के। जियो मेरे अब्बू, तेरी इतनी हिम्मत बूढ़े की, तू मुझे ललकारे। अगले क्षण, हा हा मूर्ख बूढ़े, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उई, अरे मेरी अम्मारी, इतना विशाल नाग, मुंह से आग उगल रहा है। खलील खान ने जल्दी से कालीन बिछाया और उस पर बैठते हुए बोले, ए जादुई कालीन, जल्दी से ऊपर उड़ चल, जल्दी। हा हा, अब कहाँ भाग कर जाता है बूढ़े, तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। उफ, बाल बाल बचा, जादुई कालीन काफी समझदार है। उसी समय नाग ने एक जोरदार फुंकार मारी, फलस्वरूप, जादुई कालीन मुझे अपने ऊपर सही तरह बिठाओ, वरना मैं गिर जाऊंगा। और अगले ही पल खलील खां कालीन के ऊपर थे। एकाक नाग ने जोर से सांस खींची। उफ, यह तो हम दोनों को खाएगा। कालीन भाई, इसके मुंह में जाने से बचो। ए जादुई छड़ी, तू एक भाला बन जा। इसके मुंह में जाने से पहले यह भाला इसकी इकलौती आंख में। भाला तेजी से नाग की आंख में जा घुसा। खच। अब्बू जी, वह तड़प रहा है, जल्दी से भाले को तलवार बना लो। ए भाले, तू तलवार बन जा। हा हा, मैं इसका कीमा बना दूंगा। बेवकूफ नाग, खलील खां से टकराने चला था, फाख्ता उड़ा के। देखा अब्बू जी, सांप मर गया। अकल से काम लिया जाए तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं रहता। तू सही कहती है फाख्ता। तिलस्म इसी खंडर के अंदर है, लेकिन उसमें जाने का रास्ता कहाँ तलाश करूँ फाख्ता उड़ा के। इस काम में भी जादुई छड़ी काम में आ सकती है अब्बू जी। छड़ी बहन, क्या तू बता सकती है कि इस खंडर के तिलस्म में जाने के लिए रास्ता कहाँ है? वो देखिए अब्बू जी, इस चौकोर पत्थर पर जाकर छड़ी रुक गई है। आओ वही चलते हैं। रास्ता इस पत्थर के नीचे होना चाहिए फाख्ता उड़ा के। इस पत्थर को हटाने की कोशिश करिए अब्बू जी। घंटों की मेहनत के बाद हम्फ हम्फ, यह नहीं हटेगा। पत्थर पर बैठते ही, अरे यह क्या, यह पत्थर तो अपने आप अपनी जगह से हट रहा है। अरे सीढ़ियाँ, अजीब चक्करबाजी है। नीचे उतरती हुई सीढ़ियाँ एक अंधेरे में समाप्त। यही होगा तिलस्म में जाने का रास्ता। आओ नीचे चलकर देखते हैं फाख्ता उड़ा के। यह तिलस्म है अब्बू जी, जरा संभल कर चलिएगा। और उतरते उतरते अचानक, और जब उन्हें होश आया, हा हो, एक और आ फंसा, हा। उफ, मेरा सिर इनके कैकों से फट जाएगा। खामोश, मैं पूछता हूँ कौन हो तुम सब? क्यों इतने जोरदार कैके लगा रहे हो? हा, यहाँ अपना सिर कटवाने चले आए, लेकिन हमारी हंसी से खौफ खा रहे हो। हम यहाँ सिर कटवाने नहीं, वह सोने का घड़ा लेने आए हैं जिसमें जादूगर की जान रखी है फाख्ता उड़ा के। हा, सोने का घड़ा लेने आया है यह बूढ़ा। हा, खामोश, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं कई राक्षसों को मारकर इस खंडर तक पहुंचा हूँ। इस तिलस्म के रक्षक नागदेव का भी कचूमर निकाल कर आया हूँ मैं फाख्ता उड़ा के। अरे फाख्ता कहाँ गई, कहीं नजर नहीं आ रही। क्या तुमने नागदेव को मार दिया? हाँ, उसकी लाश खंडर के बाहर पड़ी है फाख्ता उड़ा के। हा, बड़े मियाँ, यह तिलस्म का पहला दरवाज़ा है। आप यहाँ कैद हो चुके हैं, यहाँ से अब बाहर नहीं निकला जा सकता है। क्या, लेकिन तुम सब कौन हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? बड़े मियाँ, अगर तुम भी इस पत्री में लिखे सवाल का जवाब न दे सके तो तुम्हारा भी सिर काट कर हमारे बीच में लटका दिया जाएगा। कैसी पत्री, कैसा सवाल? इस तिलस्म के दूसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए पत्री में लिखा सवाल हल करना होगा। कहाँ है वह पत्री? मैं भी तो देखूं क्या लिखा है उसमें। उस पत्थर के बक्से में पत्री रखी है। तभी दूसरा सिर बोल पड़ा, पत्री निकालने से पहले एक बात का ध्यान रखना, अगर सवाल निकाल न पाए तो वही पत्री तुम्हारा सिर काट देगी। अगर मैं पत्री देखूं ही नहीं तब क्या होगा फाख्ता उड़ा के? तब यहीं भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे आप। ओ, भूख प्यास की तो मुझे फिक्र ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भर यहीं बैठकर खा पी सकता हूँ। क्या सारी ज़िंदगी यही कैद रहकर बिताएंगे? यह ठीक है कि आप भूख प्यास का इलाज कर लेंगे, लेकिन सवाल तो यह है कि कब तक? यहाँ कैद रहने से बेहतर यह है कि पत्री निकाल कर देखी जाए, हो सकता है जवाब मिल जाए। मुझे भी देखना चाहिए आखिर उस पत्री में क्या लिखा है जिसे इतने सारे लोग भी समझ नहीं सके और अपना सिर कटा बैठे।
और फिर वह बक्सा खोलने में जुट गए। उफ, यह ढक्कन तो बहुत भारी है, खुलता ही नहीं। जोर लगा के हाइसा, खुल जा सिमसिम हाइसा, जोर लगा के हाइसा। अरे इतने बड़े बक्से में सिर्फ एक पतरी रखी है, हम फाख्ता उड़ा के। यही वह पतरी है जिसने हम सबको इस हालत में पहुंचा दिया है। अच्छा, बड़ी खतरनाक है यह पतरी। इसमें एक सूरज बना है और उसमें खाने बने हुए हैं जिनके अंदर अलग अलग शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को ही मिलाना है। जब यह मिल जाएंगे तो यह एक सवाल बनेगा। बस आपको सवाल का हल ढूंढना है। लेकिन इस पतरी के पीछे भी तो कुछ लिखा है, फाख्ता उड़ा के। इसमें यही सब हिदायतें लिखी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आप भी इसमें दिमाग लगाइए, फिर बताइए कि क्या लिखा है इसमें। और खलील खान लग गए इस पतरी का हल ढूंढने। टहनिया पर गुच्छों हैं, 12 1 दोनों लगे। कौन 12 2 30, वह है 2 में। क्या ना जाने खलील खां कितनी देर उस पतरी में उलझे माथा पच्ची करते रहे, किंतु सिर में दर्द हो गया। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि इसमें क्या सवाल लिखा है। हम लोग कई कई दिन तक सिर खपाकर अपना सिर कटा बैठे, किंतु अभी तक इसे समझ नहीं सके। मैंने भी इसे समझा नहीं, तो मेरा नाम भी खलील खां फाख्ता उड़ाऊ नहीं। और फिर खलील खां ने रानी परी की दी हुई जादुई अंगूठी सामने रख कर कहा, ये जादुई अंगूठी, भूख लगी है, गरम गरम खाने और ठंडे पानी का इंतजाम करो, फाख्ता उड़ा के। अरे इसे क्या हो गया, खाना ला कर देती ही नहीं, फाख्ता उड़ा के। हा हा खलील साहब, यह तिलस्म है, यहाँ हर एक जादू बेअसर होता है। हा हा। है। इसका अगला भाग है दोस्तों, सोने का घड़ा, वो भी सुनाएंगे। इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।